पुत्तन जो है वो डर गई। ये रिश्तेदार कहाँ छुपे हुए थे, साजिशों की बू नजर आ रही है ना। तूफान से पहले की शांति है। तुम बाथरूम की कुंडी खोलती हो, पता लगता है तुम बाल्टी मग्गे के साथ नहाने जा रही हो। बग्गी के ऊपर इल्जाम लगाए। बग्गी के लिए मुश्किल होगा वहां रहना। इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। उनकी माताजी गलत नहीं है, लेकिन पैदा ही हुए हैं अभी तो बच्चे। किसी के बहकावे में आकर उसने इनके घर आना जाना छोड़ दिया। बग्गा एक दिन एडवांस में लेने आ गया। तुम्हें सरप्राइज कम शॉक्ड ज्यादा लगा। इनकी कहानी जैसी हर घर की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, मस्त, वेरी गुड। आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो जी, अभी बहुत सारे लोगों ने अष्टमी करी होगी, बहुत सारे लोग कल नौमी भी करेंगे, है ना। लेकिन पुत्तन तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही? क्योंकि पुत्तन भी सब कुछ कर सकती है, लेकिन अपने इन लॉस फैमिली के उसने रिचुअल सीखे ही नहीं। आज डायरेक्ट मुद्दे पर ही आकर मैं बात करने लग गई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल भी मेरा वीडियो नहीं आया था और परसों के भी इनके दो वीडियोस आने की वजह से काफ़ी गैप पड़ गया ना मेरा, मैं नहीं बना पाई। डायरेक्ट मुद्दे पर बात करते हैं। पुत्तन ने रुसवा कर दिया अपने सपोर्टर्स को। पुत्तन के ट्रू वाले काफ़ी नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। क्या ये तूफान से पहले की ही शांति है? मैंने रात को आप लोगों के साथ शेयर किया पोस्ट पर, है ना। बहुत सारी बातें भी हुई हैं, जिन्होंने नहीं रीड किया जाइए वहाँ पर भी जरूर से देखें। पोस्ट में डेली एक आध दिन छोड़कर कह दें कि करती रहती हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि डेली मैं शेयर करूँ। तो पुत्तन ने आज अपने एपिसोड में कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे कि ये पता लगता है कि पुत्तन अपना माइंड मेकअप कर चुकी है ना। जब पुत्तन ने ये बात बोली ना माइंड मेकअप वाली, कि मैं पहले कर चुकी थी ये सब बातें, तो मुझे लगा, यकीन हो गया, लगा नहीं यकीन ही हो गया कि पुत्तन इतने अच्छे से गौर से मेरे एपिसोड देख रही है। माइंड मेकअप वाली बात मैंने पहले ही करी थी कि पुत्तन माइंड मेकअप करके ही गई थी कि मुझे। तो जी, मैं आप लोगों को इसीलिए सारी बातें क्लियर करना चाहती हूँ। जिन्होंने एपिसोड नहीं देखा, चलिए ठीक है, आप देखिए, पुत्तन के फेस एक्सप्रेशंस भी देखिए, उसकी वो वर्डिंग भी सुन लिए। मे भी हो सकता है कि मुझे कुछ गलतफहमी हुई हो, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये बातें क्लियर करना चाहती हूँ कि पुत्तन के एपिसोड जो होते हैं वो 3-4 एपिसोड या 3-4 दिन के एपिसोड जो होते हैं वो मिक्स करके ये लोग परोस देते हैं, है ना। और आपको ये भी पता है कि ये खुद ही अपने एपिसोड में बोलती हैं कि 50-50 झूठी कहती थी। हम लोग अपने पहले से ही एपिसोड तैयार करके रखते हैं, बासी एपिसोड ये देते हैं, तभी तो इनके ट्रू वालों के पेट खराब हुए पड़े हैं। लेकिन पुत्तन के बारे में तो हमारी प्यारी प्यारी बहनें, है ना, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बातें पकड़ ली हैं कि पुत्तन कह रही हैं कि अष्टमी में तो भी दिन है, लेकिन हम सामान पहले ही खरीद लेते हैं। अच्छा जी, अपनी बात पर ना रहते हुए पुत्तन ने आज चीज़ वो दिखा दी। अभी तुम थोड़ी देर पहले, एक दिन पहले बता रही हो कि सामान खरीदने जा रहे हैं, सेकंड डे तुम अष्टमी कर रही हो। तो वो भी जब तुमने अष्टमी की, तुमने भोग प्रसाद भी अच्छे तरीके से नहीं पूरा बनाया। जैसा कि सबको पता है, चने तो जरूर बनते हैं, हलवा जरूर बनता है, बेशक आप पूरी बनाओ ना बनाओ, हलवा और चने ये दोनों चीज़ें जरूर से बनती हैं। और जिनके माता जी जो हैं वो भी बनाती हैं ये सब, है ना, क्योंकि वो भी कन्या पूजन करती हैं। क्या माता जी ने कन्या पूजन नीचे वाले घर में किया और पुत्तन ने ऊपर अपना अलग से किया, है ना, क्योंकि उसको कन्या पूजन तो नहीं कह सकते। कन्या पूजन मतलब ठीक है, आप अपने घर में पूजा पाठ कर लो, उसके बाद कन्याएं आपके घर पर नहीं आ पाई तो आपने उनके घर जाकर दे दिया, लेकिन उसके लिए आपको थाली भोग सब चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी ना। जितनी भी कन्याओं को आपको खिलाना है, उनकी कन्याओं की थाली तो आप तैयार करके रखिए। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब आप पूजा अर्चना करते हो, घर में 1, 2, 3 जितनी भी महिलाएं हैं, एटलीस्ट बच्चे नहीं, चलो भी सो रहे हैं, नहीं उठे हैं, तो कम से कम वो तो हों पूजा में शामिल। हमने ये देखा है दीपावली की ये लोग पूजा करते हैं तो सबके सब इकट्ठा हुए होते हैं। मतलब ये है कि दोपहर और शाम वाली पूजा में ये लोग इकट्ठा होंगे, मॉर्निंग वाली पूजा में ये लोग इकट्ठा नहीं होंगे। मतलब पूजा में पुत्तन के व्लॉग बनाने में दीदू जो थी वो बिजी थी, क्योंकि उसको हर एंगल से पूजा करते हुए पुत्तन को दिखाना था कि पुत्तन ने हाथ जोड़े हैं, आंखें बंद की हुई हैं।
चलिए अच्छी बात है। मैं कहती माता रानी सबकी विश जो है वो पूरी करे। पुत्तन के दिल की भी जो अच्छी अच्छी विशेज़ होंगी इसके बच्चे को लेकर वो सब पूरी करे। पर बात फिर वही आती है ना कि अपने ये व्यूअर्स को क्या दिखा रहे हैं, है ना। अब बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यहाँ पर कि पुत्तन के दिल में जागा ससुराल प्रेम, जब पुत्तन के दिल में जागा पति प्रेम। तो मैं साफ कहती हूँ नन्नू थोड़ा बच के, ये शांति जो है ना, शांति शांति शांति, ये तूफान के आने से पहले की शांति भी हो सकती है। और नन्नू भी तुम किसी भुलेखे में मत रहना, है ना, कि भाई देखा मैंने इतना स्ट्रांगली एक एपिसोड बनाकर मैसेज दिया था बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कि भाई अगर अब बहुत गंदगी हो गई है अब परमानेंट साफ करनी पड़ेगी, कहकर ओके बाय किया था अपने व्यूअर्स को, है ना। पुत्तन कहती मैं डर गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ मिली भगत सी की भी बू आ रही है, कुछ तो है, क्योंकि नन्नू को अभी तक पिछले 4 सालों से इतना कॉन्फिडेंटली होकर बात करते मैंने नहीं देखा। उसको मैंने रुआसा ही ज़्यादातर देखा है। उसको मैंने देखा है कि वो जो दूसरे देश वाली हैं उनसे बात करते हुए, है ना, रिकॉर्डिंग आ गई थी, फिर उसके बाद उसने लाइव करी। उसके बाद नन्नू ने ये बताया कि वो रात भर जाग कर कुछ ऐसे लोगों की लाइव भी सुन लेता है जहाँ कह दें जहाँ पर इनकी सासू माँ नन्नू की होती हैं लाइव पर थैंक यू जी बोलती हैं वो, है ना, तो वहाँ पर नन्नू भी होता है, जिसके बाद कि कानों से खून निकल आए, ऐसी बातें वहाँ पर होती हैं। पर वो कहते हैं कि भाई हम तो कभी कुछ गलत बोलते ही नहीं। अब गलत खुद थोड़ी ना बोलेगा कि मैं गलत हूँ, है ना, वो तो सामने वाला बताएगा ना किस लेवल के आप गलत बातें बोलते हो, रखते हो किसी की बहू बेटियों के लिए। क्योंकि जो मतलब ओल्ड एज भी है ना, अब जिनके मन में यही है कि भक्ति भाव, पूजा पाठ और गृहस्थ जीवन में बस बच्चों के लिए काम कर देना और बच्चों के लिए अच्छे के लिए उनके कामना करनी भगवान से, वही करते हुए हमने नन्नू की मम्मी को देखा है ना। गृहस्थ जीवन में जो भी उनके सारे रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं उनके दुख सुख में भी खड़े होना, ये चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा गया था। फिर भी ट्रू वाले कहते हैं कि हम कुछ तो गंदा नहीं बोलते, है ना। नन्नू ने इतना स्ट्रांगली कल जो स्टेप उठाया उससे पहले उसने क्यों नहीं उठाया। मैं यहाँ पर आप लोगों को अपने मुद्दे से हटती हुई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हट गई हूँ, नहीं, पुत्तन, नन्नू और ट्रू वाले सब साथ हैं, ठीक है जी। तो बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने नन्नू के उस एपिसोड के बाद आकर कहा कि मैं चाहती हूँ कि बस जीने दो दोनों को। तो जी तो रहे थे, किसने रोका था? किसी ने नहीं कहा था। कभी एक्स को लेकर, कभी पति को लेकर, है ना, यहाँ आकर लाइव करो, है ना। पुत्तन अपना दुख तुमने शेयर किया, कहते हैं ना दुख बांटने से नहीं, सॉरी, दुख बताने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो जहाँ तक अभी जज किया ना, सुख खुशी बांटने से अब कम हो जा रही है, नज़रें लग जाती हैं। तभी कहा था उतना ही दिखाओ जितना लोगों को हजम हो, ठीक है। पर पुत्तन जो है अपनी सास के कहे पर चली जितना टाइम, बहुत अच्छी वाली लाइफ 9th मंथ तक रही। ट्रू वाले बहुत कुछ गलत बोल गए, और ट्रू वाले भी इतने कॉन्फिडेंटली गलत बोलते थे कि ऐसा लगता था कि पुत्तन छोटी छोटी बात उन तक पहुंचाती है। लेकिन नो डाउट कि पुत्तन ने अंदरूनी बातें उनके साथ इंस्टा पर शेयर की। हम नहीं बोलते, ट्रू वाले बोलते हैं। बोला है उन्होंने, उनको नाराज़गी है पुत्तन से। जाहिला बेगम को बहुत ज़्यादा नाराज़गी है पुत्तन से कि पुत्तन का बात रखने का तरीका गलत था। क्या पुत्तन जो है, एक खर्चा पानी पुत्तन को मिलने लग गया, पुत्तन खुश होगी? देखिए, पुत्तन को इतना सा खर्चा पानी अगर मिल रहा है ना, तो वो इतनी खुश नहीं हो सकती। ये पुत्तन के कौन से रिश्तेदार हैं जिन्होंने पुत्तन को धमकी दी? वन एंड ओनली मोटू बिटिया। क्या सच है? तो बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता कि ये मोटू फैमिली है, जहाँ फिर आपने, जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, दुपट्टा फैमिली भी हो सकती है। वैसे तो मुझे इतना पता कि दुपट्टा फैमिली इतनी सब बातों में वो नहीं पड़ेंगी, जो चलता है इनकी लाइफ में चलता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। पर जब दुपट्टा की माँ के ऊपर और दुपट्टा के ऊपर बात आई
दुपट्टा के बच्चे के ऊपर बात आई तो भाई सहन नहीं होगा। लीचड़ ने लगा दी लंका, लीचड़ ने ऐसी तैसी करी। लीचड़ कहता मैं साथ छोड़ दूंगा पुत्तन, मेरी छत के ऊपर तुम रह रही हो, है ना, तो आप सोच लो, ज़मीन से जुड़ा हुआ घर तो है नहीं। अब भाई का ही तो सपोर्ट है, क्या उसका सपोर्ट ना मिलने से पुत्तन जो है वो डर गई? नहीं, ऐसा भी नहीं। जहाँ पर हम लोग भी डावाडोल हैं कि पुत्तन के ये रिश्तेदार कहाँ छुपे हुए थे, क्यों उन्होंने पहले लाइव बंद नहीं करवाई, उन्होंने मौसी के ऊपर गलत बोलने से क्यों नहीं पुत्तन को एक शटअप कॉल दी, जो अब उन्होंने एक शटअप कॉल दी है पुत्तन को, है ना। पुत्तन ने पहले अपने ट्रू वालों को इतनी बार मैंने बोला कि एक शटअप कॉल दो, तो पुत्तन ने नहीं बोला कुछ भी। आज पुत्तन को पति प्रेम जागृत हो गया। ससुराल पक्ष के लोग, औरतें भी, उनके लिए भी पुत्तन ने सही बोला। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं कि पुत्तन इतना पॉजिटिव कैसे हो गई। वो देखो, जब मैं स्टार्टिंग में पुत्तन पर बात करती थी ना, आप लोग कहते थे कि पुत्तन इतनी अच्छी नहीं है, पुत्तन ये है, पुत्तन वो है। मैंने कल 3 साल पहले का एक ना अपना एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट थे। मुश्किल से कहीं मैंने 1-2 कमेंट्स का रिप्लाई दिया होगा, क्योंकि कमेंट्स ही बहुत ज़्यादा होते थे पहले। तो उसमें यही था कि पुत्तन को प्यार नहीं मिलना चाहिए, पुत्तन ये है, पुत्तन वो है। तो मैं उस समय आपस में ही सब लोग बात करते थे। मैंने जब कमेंट्स रीड किए ना, मुझे लगा आप लोगों को भी वो चीज़ें देखनी चाहिए कि जिसमें ये बोला गया कि अगर पुत्तन का पूरा हक है अपने मायके में, तो वहाँ पर नन्नू की बहन कंचन का क्यों नहीं हक है अपने मायके में? ठीक है, अपनी माँ के ऊपर पूरा हक है बेटियों का। और जहाँ तो माँ ही सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों की जब इंसल्ट करने पर आ जाए, तो भाई बाहर ही दुनिया वालों को क्या ही कहना, है ना। तो यहाँ पर माता जी ने अपने ही दामाद को कीचड़ बोला था, ठीक है, और उसका जो सिरा है, शुरुआत है, वो जुठियंका से हुई थी। जुठियंका आज बहुत अच्छी है सबके सामने, लेकिन जुठियंका के व्यूअर्स ही जो हैं उसको कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा धोते हैं। आज पुत्तन को उसकी फ़ैन फॉलोइंग जो है, उसकी पॉजिटिविटी की वजह से, उसकी पॉजिटिविटी से करी गई भरपूर बातों की वजह से उसको इतने अच्छे पॉजिटिविटी से भरे हुए कमेंट्स करते हुए नज़र आए, वहाँ पर दुपट्टा को अवेयर करते हुए भी नज़र आए। लेकिन जूठी को आज भी सिर्फ और सिर्फ लताड़ मिल रही है। लोग कुछ भी नहीं भूले ना। जूठी का वो शॉर्ट वीडियोस आज भी पड़े हैं ना, लोगों को जो कि भूलने ही नहीं देते। जूठी ने धीरे धीरे करके जो अपने जितने भी प्राइवेट किए थे एपिसोड, वो धीरे धीरे करके वो अब पब्लिक कर रही है, जिसमें कि नन्नू ने एक्शन लिया था कि मेरे बच्चे को बिल्कुल भी ना दिखाया जाए, है ना। वो सारे पब्लिक होने लगे। तो यहीं पर मुझे साजिशों की बू नज़र आ रही है। साजिशें मतलब अच्छे के लिए, साजिशें मतलब व्यूअर्स को पागल बनाने के लिए, साजिशें मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है, ठीक है। अब वो कितना है वो धीरे धीरे आगे आप लोगों को पता लगेगा। मैंने पहले ही बोला ना, तूफान से पहले की शांति है, ठीक है। और झूठी के जो टाइटल है वैसा तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता उसके एपिसोड में, है ना। लेकिन पुत्तन को अगर लोग लिख रहे हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तुम अच्छी हो, तुम अब पहले जैसे एपिसोड बनाओ, तो ठीक है। पुत्तन अपने नॉर्मल ब्लॉग आज लेकर आई थी, जिसमें मैंने पहले ही बोला कि पूजा के समय फैमिली मेम्बर में कोई भी नहीं था, उसे अकेले ने पूजा करी, जिसमें प्रसाद भी उसने पूरा नहीं बनाया। चलिए, भगवान जो है वो तो भाव देखते हैं, भाव से ही भक्त के वो प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, है ना। तो ये चीज़ थी। और दूसरा, पुत्तन को मैं कहना चाहती हूँ कि तुम जब अपने दिमाग से चलती हो, वैसे तो तुम्हारा दिमाग नहीं है, क्योंकि तुम्हारे डबल इमोशनल, ठीक है। तो पुत्तन जहाँ पर ये क्या है, अगर कोई इसको टोक दे ना कि नहीं ऐसे नहीं, ये तुरंत चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वहीं पर जूठी ने इसको तो गिफ्ट किया सूट, लेकिन खुद के पहनने के लिए जूठी के पास कपड़े नहीं थे, वो इससे मांग रही थी कि तुम मुझे सूट दे दो। तो फिर पुत्तन ने भी गठड़ी से निकाला सूट, कहती ये ले पकड़ ले। कम से कम उसकी कीमत जो है 7 से 7,500 होगी, प्योर का सूट था वो। 5,000 भी लेकर चले
लेकिन इस कदर मतलब आप लोग अपने कपड़ों को रोल के रखते हो ना, मैं हैरान हूँ। नए नए खरीदने हैं, पुराने कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं वो इनको पता ही नहीं। तो ऐसे खींच खांच के गठड़ी से इसने निकाल के दिया, तो उसको लगा कि चलो जी अब प्रेस करके पहनना पड़ेगा। मैंने परसों भी बोला था कि यार ये लोग कितने सिलवट भरे कपड़े पहनते, कहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं ये कपड़े, है ना। तो मुझे एक कमेंट आया था, शायद आरके जी का था, जिनका भी था, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, कि डिम्पल दी, शायद उर्मिला जी का था, ऐसे ही कमेंट था कि प्रेस करने के पैसे लगते हैं, बिजली खर्च होती है। मैंने कहा अच्छा, ये चीज़ें तो मैंने सोची ही नहीं थी, ओह ऐसा भी। तो ये सारी बातें थी। तो आज झूठी ने वो प्रेस कर लिया, ठीक है। प्रेस करने के बाद वो कहते मैं शार लेने जा रही हूँ, ठीक है। वो मुँह धो के आ गई। अब शार जो है वो वॉश बेसिन पर नहीं है। इसने कहा था मैं मुँह धो के आती हूँ, शार लेके आती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे जिन लोगों को फेस वॉश वगैरह यूज़ करना होता है, तो मेरे ख्याल से जब फेस के ऊपर कोई रेमेडी जो है वो यूज़ करनी होती है, ऐसे बेसन वेसन कुछ लगाना होता है, शायद वो पहले वो लगाते हैं फेस पैक वगैरह, तो उसके बाद वो शार लेने जाते हैं। लेकिन जूठी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डायरेक्ट गई, पानी के साथ उसने अपना फेस वॉश किया, तो उसके बाद सजी सवरी सी कपड़ों में सामने आती हैं और कहती हैं कि मैंने शार ले लिया। अरे भाई, तुम वही हो जो टॉवल ऐसे बेड पर फेंकती हो, नाइट सूट बेड पर रखती हो, है ना। फिर तुम बाथरूम की कुंडी खोलती हो, पता लगता है तुम बाल्टी मग्गे के साथ नहाने जा रही हो। लेकिन वॉश बेसिन पर तो वो भी सीन नहीं था। तो तुम मुँह धोकर आ गई और आके सीधा डायरेक्ट कपड़े पहन के वो चिपकू सा मांग निकाल के तूने कस के ऐसे करके तुमने अपना वो कर लिया। चलो जी, तुम तो सुंदर बनकर आ गई, लेकिन पुत्तन को तुमने बोला तुम्हें यही सूट पहनना है, जो कि उसके ऊपर ज़्यादा सज नहीं रहा था। पुत्तन के ऊपर क्या वाला सूट जचा था, जो वो मार्केट जाने लगी थी, वो वाला सूट उसने पहना, वो ड्रेस उसके ऊपर अच्छी लग रही थी, ठीक है। अब पुत्तन ने ये सूट पहनना, उसके साथ उसने H&M के ईयररिंग भी पहने। अब जब उसने ईयररिंग पहने तो भाई इतने आपको वैसा ड्रेसअप होना पड़ेगा ना। ओकेजनली आप पहन सकते हो, डेली रूटीन में आप नहीं पहन सकते वो सब चीज़ें, है ना। तो वो सूट के साथ जा ही नहीं रहे थे सिल्वर कलर के। सो पुत्तन वो अच्छे नहीं लग रहे थे, साफ बोल रही हूँ मैं। और झूठी, तुम अपने कपड़ों की पंड जो है ना नीचे वाले घर में रखी हुई हैं, वो भी ऊपर लाकर खोल लो, क्योंकि कल तुमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बग्गी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और यहाँ पर आज तुमने डायरेक्टली पुत्तन के सामने उसके मुंह पर ये बात बोल दी कि पुत्तन तुम कह देती हो कि कपड़े छोड़ जाओ, और मैं छोड़ जाती हूँ, लेकिन जब मैं दोबारा आती हूँ 2 महीने बाद मुझे वो कपड़े मिलते ही नहीं हैं। तो पुत्तन कहती तुमने ही तो कहा पहन लिया करो। तो कहती हाँ, जो मैंने तुम्हें नाइट सूट दे दिया ना 3-4, बस यही तुम्हें पहनने, ओके। और जो बाकी कपड़े हैं वो मैं छुपा कर जाऊँगी, लुको कर जाऊँगी, क्योंकि जब जब वो अपने पिंड में आती है, अपने गांव में आती है ना जूठी, तो उसको लगता है सब सूट पहन रहे यहाँ पर, मुझे भी सूट पहनना अच्छा लगता है। जब वो वापस जाती है पटना, उसको लगता है कि भाई यहाँ तो कल्चर है साड़ी पहनने का, तो मुझे अब साड़ी पहनना अच्छा लगता है। तो भाई तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो, लेकिन चोरी का इल्ज़ाम पुत्तन और बग्गी पर तो मत लगाओ। तो जी, दुपट्टा को ये बोला गया जब इसने मम्मी के लिए एक बैग तैयार किया, मम्मी के कपड़ों का, है ना। बोला मम्मी अब ये कपड़े ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि जब ये नीचे जाते हैं ना तो मम्मी को मिलते नहीं हैं। मतलब बग्गी क्या करेगी, बग्गी की माँ तो खुद इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन रही है। बग्गी की माँ की तो इतनी उम्र भी नहीं है अभी, है ना। तो वो तो टिप टॉप रहती है बग्गी की माँ, और बग्गी खुद टिप टॉप रहना पसंद करती है। लेकिन मैंने, अब आप लोग समझ ही गए होंगे, मेरा मुद्दा अब चेंज हो रहा है, मैं बग्गी के ऊपर आ रही हूँ बात करने के लिए। अब आप लोग ये भी चीज़ें समझ ही गए होंगे कि जो बग्गी है उसका माइंड, तो जी आप समझ ही गए होंगे कि अब मैं बग्गी के मैटर पर बात करने वाली हूँ, है ना। तो बग्गी के मामले में मैंने ये देखा कि जब बग्गी यहाँ से गई है, नींदें टूटी हुई थी उसकी, ये खाना, गोलगप्पों के लिए तरसी मरी पड़ी थी वो, है ना, कोफ्तों के लिए बुरा हाल था। अपने घर में इतने अच्छे खाने खाने को मिलते हैं, है तो नॉर्मली, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत हाई फाई वाले हो, राजे महाराजे वाले हो, सोने की थाली चांदी की थाली में खा रही हो, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल फैमिली में जैसे खाने बदल बदल के खाते हैं वैसे ही हैं। लेकिन हाँ, विलेजर्स में और सिटी वालों में बहुत बहुत डिफरेंस है।
मैं पहले ही कहती थी कि बग्गी के लिए मुश्किल होगा वहाँ रहना, पर वही बात है ना, जहाँ प्यार हो, इज्जत हो, आप लोग वहाँ रह सकते हो, लेकिन कभी कभार जाकर रह सकते हो 5-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, अच्छा लगेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि सिटी वालों को वो ही भीड़ भड़ाका, रौनक, मेला, उठाए स्कूटी भाग लिए, जरूरत पड़ी, ये इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, ठीक है, और नैरो माइंडेड तो बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आप लोग कहें कि भाई इनकी फैमिली भी नैरो माइंडेड नहीं है, नहीं है, बहुत ज़्यादा है। कपड़ों के मामले में नैरो माइंडेड नहीं है, खानों के मामले में तो बिल्कुल पिछड़ी हुई है, ठीक है। वो सारी चीज़ें तो अब ये खुद ही दिखा रही हैं, जो कि ऑयल को लेकर बोलती हैं कि उसको रीहीट नहीं कर सकते, ऑयल को, सरसों के ऑयल को कर सकते हैं, डॉक्टर से भी पूछ लेना। लेकिन जो तुम गूगल कर रही थी ना पुतन, सफोला लिखा था, रिफाइंड को आप रीहीट नहीं कर सकते हो। अगर आपने उसमें कुछ भी डीप फ्राई कर लिया है, उसके बाद वो तुरंत जहाँ तो यूज़ कर लो, सब्जी वब्जी में आपने साथ ही साथ मसाला वगैरह भून कर रख लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो फेंकना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे अब हम लोग हैं, भटूरे वगैरह बना लें, कर लें, इतना भी तेल अगर बचा है ना तो वो हमें फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि वो आपके दिमाग पर असर करता है। वो इतना ड्राई होता है, रिफाइंड का मतलब वो कितना रिफाइन होकर आपके पास सिर्फ एक तेल से ही आता है। हार्ट वालों के लिए ठीक है, लेकिन डीप फ्राई तो क्योंकि उनको देना नहीं होता, इसलिए उनके खाने में थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी डॉक्टर यही रेकमेंड करते हैं कि उनको भी देसी घी थोड़ा बहुत दिया जाए, ताकि उनको तरावट रहे उनके शरीर को। क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से आपकी बोन्स में, आपके दिमाग को जो है ड्राई कर देता है, ठीक है। और जी, ये फोर्टिस के डॉक्टर की बात कर रही हूँ मैं, जो चंडीगढ़ में है, ठीक है। बात आपको इसलिए क्लियर बता रही हूँ, मैं खुद एक सप्लीमेंट में सुपरवाइज़र रही हूँ, तो जी उसमें यही पढ़ाया जा रहा था, यही समझाया जा रहा था, मीटिंग्स होती थी, और जिसमें हमारे को प्रॉपर विद प्रूफ उन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई, है ना, कि भाई ये देखिए फोर्टिस के डॉक्टर ने ये बोला है, ओके। और चलिए, मैं अभी इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी, अगर किसी को पर्सनली चाहिए भी होगा तो बता भी दूँगी मैं। पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये सरसों का ऑयल जो पहले ज़माने में 90 से 100 साल की उम्र में, अभी भी मेरे ताई जी जिनकी एज जो है 94 के आसपास है, रीहीट करके क्या खाते नहीं थे। लेकिन हाँ, तुरंत आपने कोफ्ते वगैरह बनाए हैं तो उनको छान लीजिए, छान कर ठंडा करके रखिए, ओके। उसके बाद मतलब आप तेल ही उतना यूज़ करिए कि बहुत ज़्यादा करिए मत कि आपको 4-5 दिन लग जाए उसको यूज़ करने में, 1-2 दिन में कर लो ना। यहाँ इनकी माताजी गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे मामलों में घर गृहस्थी कैसे बसानी है, कैसे करना है, पति के अंडरस्टैंडिंग से कैसे चलना है, वो चीज़ें वो नहीं सिखा पाई, क्योंकि उनकी लाइफ में उसी चीज़ की ही कमी थी। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, कि पहले तो वो बच्चों पैदा ही हुए हैं, अभी तो बच्चे, अभी तो वो समझने ही लगी थी कि गृहस्थ जीवन होता क्या है, इतने में कि उनके पति का उनका साथ छूट जाना और वो अकेली रह गई, है ना। तो उनको पता ही नहीं कि पति और पत्नी की आपसी नोक झोंक, लेकिन ये नहीं कि 6 सालों में उनकी नोक झोंक कभी नहीं होंगी, है ना। पर आप ये देखिए कि पुत्तन के माता जी भी अपनी ससुराल में ही रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर मायके में जाकर नहीं बैठ गए। मायके वालों ने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा, लेकिन ये नहीं कि वो मायके जाकर बैठ गए होंगे। तो पुत्तन के मामले में यही है कि पुत्तन में इतना स्टैमिना नहीं कि वो चीज़ों को, स्टैमिना कहते हैं, आप बताना मुझे कि क्या मैं सही कह रही हूँ, कि पुत्तन में इतना स्टैमिना ही नहीं, जहाँ कह दे कि पुत्तन में इतनी पेशेंस ही नहीं कि वो कुछ चीज़ों को इग्नोर करके चल सके। अब बग्गी के लिए देख लो, अगर नहीं है मेड तो नहीं है, लेकिन वो चाहे चाची थी, है ना, किसी के कहने पर या किसी के बहकावे में आकर उसने इनके घर आना जाना छोड़ दिया। देखो, वो दूसरों के घरों में भी तो काम कर रही हैं, तो पैसे से मतलब है ना, उससे क्या। अगर आप रिश्तेदारी में कर रहे हो, गांव में देहात में कितने ही घर होते हैं, लेकिन जहाँ पर तो मुझे जो जिठ्यंका या फिर माता जी का नापसंद जो है वो ज़्यादा झलक रही है, ठीक है। ये सारी बातें थी, पर अभी बग्गी के ऊपर मैं यही बताना चाहती हूँ कि अभी बग्गी जैसे ही मायके गई, बग्गी में तो चेंज आ गया। बग्गी कल बहुत इमोशनल हो गई, तो मुझे ये लगा बग्गी शायद इसलिए इमोशनल हो गई कि थोड़ी सी होप थी शायद पुतन
रिटर्न हो जाएगी, है ना। लेकिन ये तो परमानेंट हो गई, इसलिए उसका रोना निकला। जहाँ फिर कह दें कि बग्गी ने कल जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो अच्छे से ना तो एक्सप्लेन कर पाई, ना अच्छे से वो एक्सप्रेस कर पाई, अपने आप को वो दिखा पाई, वो रो ही पड़ी, इमोशनल हो गई, है ना। उस बस यही कहती रही कि भाई मेरी मम्मी ने जो कुछ झेला, जो सफ़र किया, हम मानते हैं, एग्री करते हैं। आपकी मम्मी ने जो झेला, जो भी उनके मन की इच्छाएं थी, वो अपनी बेटी में वो चीज़ें कहते हैं ना मुंह से निकाले, मैं तुरंत पूरी करूं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्ची में वो सारी चीज़ें करके दूं इसको, इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन पापा की लाइफ में जब वो 10th में थे, उनके पिताजी चले गए, क्या वो नहीं चाहते कि मैं अपने बेटों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊं जो मैंने मेहनत करके कमाई करी, है ना। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, जो मैंने कमियां झेली ना, जो मैं सोचता था मुझे मिले, आज मैं चाहता हूँ मेरे बेटों को मिले। माँ तो बेटी में वो सारी चीज़ें कर रही हैं, क्या बाप अपने बेटों में नहीं कर रहा? यहाँ तो मुझे पार्शलिटी नज़र आई। यहाँ तो ये हुआ कि पापा भी मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी माँ भी मेरे लिए कर रही है, तुम्हें ही स्पेशल फील करवाया जा रहा है। भाई मतलब पेड़ से तोड़ कर लाए थे, हैं? बग्गी तुमसे पहले तो तुम्हारा भाई है ना, बड़ा बच्चा और सबसे छोटा बच्चा, यही लाडले होते हैं। ये चीज़ें तुम समझ के चलो, ठीक है। बेटी का अलग स्थान है, तुम आती जाती रहती हो, अकेली अकेली बेटी हो, लेकिन जो तुम इमोशनल हुई ना, उसकी एक वजह ये भी थी कि अब तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बग्गा एक दिन एडवांस में लेने आ गया, जो तुम्हें सरप्राइज लगा, मुझे लगा तुम्हें शॉक्ड, एक्चुअली में तुम्हें सरप्राइज कम शॉक्ड ज़्यादा लगा कि भाई अभी तो मासी के साथ बैठकर हमने गप्पे मारनी थी, सो बातें करनी थी, अब ये आ गए हैं तो इनकी तीमारदारी में मेरी मौसी और मेरी माँ लग जाएंगी, मैं उनके साथ कब टाइम स्पेंड करूँगी। मैंने तो स्पेशल अपनी मौसी को बुलाया, है ना। और बग्गा भी कम नहीं है, वो पहुँच गया वहाँ पर। तो मैं ये एक चीज़ देखिए, बिन बुलाए मेहमान जब आते हैं ना, अब मजबूरी में आप चलो सेवा भाव से तो वो करोगे सारी चीज़ें, है ना, लेकिन सरप्राइज नहीं था जी, ठीक है। तो अब बग्गी जो है आगे आगे आप देखोगे आपको मायका में ही पाई जाएगी। अभी अभी तो उसके व्यवहार में चेंजेस आए थे, ठीक है, लेकिन अब फिर वापसी का टाइम है तो उसको जाना ही है। लेकिन फिर वही जो अपने घर में खाना पीना सब चीज़ें हो रही थी आराम से, तो अब वहाँ जाकर फिर वही सोचेगी सुबह कौन सी दाल लौकी घिया बना लूँ, कद्दू बना लूँ, तो वही दोपहर को हो जाएगा, नहीं तो फिर वो चावल तो खाने ही है, बस इतना ही। 100 टोका टाकी, है ना, तेल कम, मिर्च नहीं, ये नहीं वो नहीं। और अपने घर में डायबिटीज़ पेशेंट भी है, ब्लड प्रेशर पेशेंट भी है, लेकिन उनको पता है लिमिट में कितना क्या खाना है। हार्ट पेशेंट भी हैं, जस्ट अभी स्टंट पड़े हैं उसके पापा के, और उस चीज़ के लिए भी ना बग्गा बता रहा है इसलिए तुम्हारे पापा की ऐसी हालत हुई, क्योंकि वो ये खाते हैं वो खाते। बग्गा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे को किडनी में स्टोन क्यों हो गया, है ना, वो भी चीज़ बताओ। तुम्हारा फैटी लीवर क्यों हो गया? क्योंकि तुम तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पर तो पोल्यूशन ही नहीं है, फ्रेश एयर है, सब कुछ अच्छा है, और ऑर्गेनिक तुम वेजिटेबल खा रहे हो, है ना। तुम लोग तो गेहूं का आटा भी बहुत कम खाते हो, फिर तुम लोगों पे इतनी सारी डिसीजेस क्यों हैं? तुम्हारे माता जी को डायबिटीज़ क्यों है? तुम्हारे भाई बहन को थायराइड की प्रॉब्लम क्यों है? तुम लोगों को, अब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि आए दिन ये लोग बताते रहते थे पहले, ठीक है, वो क्यों हैं? अब आप, मैं बता रही हूँ 94 ईयर्स ओल्ड हैं मेरे ताई जी, उनको स्टंट पड़े हुए हैं। मेरे फूफा जी जो कि 87-88 ईयर्स ओल्ड हैं, उनको स्टंट पड़े हुए हैं। खाना सब कुछ है, लिमिट में खाना है। उनको स्टंट आज के नहीं पड़े हुए, 15-15 20-20 साल हो गए, सब काम कर रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। पहले ज़माने के लोग डालडा घी खा के ना, वो भी कहते हैं बनस्पति घी जो है वो भी देसी घी का काम करता था, क्योंकि पहले लोग मेहनती थे। आजकल के बच्चे, आजकल के बड़े बूढ़े सब हडरामी हो रखे हैं, क्योंकि फ़ोन है सबके हाथ में, वो सारी खोज खबर इसी में से लेना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग यहाँ से ले सकते हो, इन साइक्लोपीडिया पर जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इनके व्लॉग्स में सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा
कहानी घर घर की, कहानी हर घर की, लेकिन इनकी कहानी जैसी हर घर की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे आगे व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे खुलासे मैं करने वाली हूँ, लेकिन फिर वही बात, तूफान से पहले की शांति है और द बॉस से सब कुछ मतलब छुपा हुआ कुछ नहीं है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि द बॉस की फैमिली की ओर से प्रेशराइज किया गया। दूसरा जो मोटू है उसको मतलब उसने कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया, या फिर बग्गी की फैमिली ने प्रेशराइज किया कि तुम लोगों की गंदगी हमारे परिवार तक पहुंच चुकी है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तुम लोगों के जैसे यूट्यूब से कमाकर नहीं खा रहे हैं। हम लोगों को तुम लोगों ने फेस वैल्यू नहीं दी। हम लोगों को तुम लोगों ने हमारे पापा को, यानी कि बग्गे के जो साले साहेब हैं, वो कहते हैं तुम लोगों ने हमारे पापा को गवर्नमेंट जॉब नहीं दिलवाई। ठीक है, हमारे पापा मेहनती हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी, और हमारी जॉइंट फैमिली है, वो चीज़ें भी उन्होंने दिखाई कि कैसे सब लोग परिवार आपस में मिलकर रहते हैं, किसी के ऊपर एहसान नहीं करते। शायद पुत्तन को अब जिप लॉक लगाना इसलिए पड़ा और अपने पॉजिटिविटी भरे व्लॉग लेकर आने पड़े। तो मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी जो भी होंगे पुत्तन के ऐसे ही साफ़ सुथरे ही व्लॉग आएंगे, है ना। बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुत्तन के सपोर्टर्स के मुंह पर एक जिप लॉक लग चुका है, शटअप कॉल उनको मिल चुकी है। जोर का तमाचा धीरे से, इतना ही काफ़ी है। अब और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, विराम देती हूँ अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पर। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।